आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ABP 9 न्यूज। हम ले चलते हैं कांग्रेस पार्टी 21 तारीख को रामपुर नैकिन तहसील का घेराव करेगी, जहां पर देखना है कि कांग्रेस के कद्दावर नेता अजय सिंह और कमलेश्वर पटेल क्या मंच में साझा में शामिल होगी या नहीं। जिस तरह से पोस्टर बैनर में पम्पलेट में कमलेश्वर पटेल का तस्वीर है, अजय सिंह राहुल का तस्वीर है। अब देखना है कि रामपुर तहसील घेराव में क्या कमलेश्वर पटेल वहाँ उपस्थित होंगे या नहीं। लेकिन ABP 9 न्यूज जिस तरह से आपको ले चलता है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान से रूबरू कराता है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात जिक्र किए हैं कि हम महंगाई बेरोजगारी को लेकर तहसील रामपुर नैकिन का घेराव करेंगे। अभी हाल ही में BMO जो है EOW के छापे में के कार्रवाई में भी पकड़े गए थे। साथ में राज्यसभा सांसद सदस्य के गृह गांव द्वारा से भी पटवारी भी लोकायुक्त के शिकार हुए थे। ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त को उजागर करने के लिए रामपुर नैकिन तहसील का घेराव हो रहा है। अब देखना है कि कितनी सच्चाई है। इसके पूर्व में भी नगर परिषद के चुनाव में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी थी, 7 पार्षद चुनाव जीते थे, लेकिन बहुमत उनको 7 नहीं मिले थे अध्यक्ष जी में। उनका जो कम मत मिलना पार्टी की कमजोरी कांग्रेस की मानी जा सकती है। लेकिन जब हमने सवाल किया जिला अध्यक्ष से, उन्होंने नकारा कि हमारे क्रॉस वोटिंग हो सकते हैं, हमारे पार्षद किसी को वोटिंग नहीं किए हैं। अब देखना है कि क्रॉस वोटिंग का क्या पार्टी से बाहर कर पाते हैं, निलंबन करते हैं। नोटिस तो दिए थे, जांच हुई थी, लेकिन जिला कांग्रेस के अध्यक्ष उनको हटा पाएंगे नहीं। लेकिन कांग्रेस के कद्दावर नेता अजय सिंह कमलेश्वर पटेल क्या एक मंच में रामपुर तहसील घेराव में शामिल होंगे या नहीं, हम उस वक्त में आपको बता पाएंगे। लेकिन आप देखते रहे ABP 9 न्यूज। भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर कांग्रेस जिस तरह से कई किसानों की समस्या को लेकर थाने में घेराव करेगी, तहसील का घेराव करेगी, तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं। बने रहे, देखते रहे। नमस्कार। जिला अध्यक्ष जी ज्ञान सिंह जी, जिस तरह से कुछ समस्याएं जो विगत 21 सितंबर 2022 को जो आपका रामपुर नैकिन चलो अभियान जो चल रहे हैं, किन किन बिंदुओं को लेकर चल रहे हैं, क्या क्या कांग्रेस पार्टी में? महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, पेंशन से नाम कटना, ये तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, आवास में घोटाला, किसी भी सरकारी काम जो सरकारी दफ्तरों में जो लोग जाते हैं बिना पैसे दिए काम नहीं हो रहा है, चौकी में परेशान, थाने में खुद परेशान, पटवारी में परेशान, विद्युत विभाग में परेशान, DCO में परेशान, इन तमाम तरह की समस्याओं को लेकर जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी तहसील कार्यालय का 21 तारीख को घेराव कर रही है। जिस तरह से अभी हाल ही में BMO रामपुर नैकिन में EOW का जो छापा मारे और 20,000 रिश्वत लेते हुए उनके सहायक के द्वारा पकड़े गए, तो क्या BMO के ऊपर भी कार्रवाई होगी? जो स्थानीय और स्टाफ उसमें कितने लोग शामिल हैं जो जिला चिकित्सालय अतिक्रमण भी किए हैं, तो क्या हट पाएगा कि नहीं हट पाएगा? देखिए, ये मामला तो वही है, साथ साथ एक मामला और भी है कि चुरहट में भी पटवारी भी अभी हाल में 1 हफ्ता पहले लोकायुक्त के हाथों पकड़ा गया है, रिश्वत लेते पकड़ा गया है। तो मैंने भ्रष्टाचार का नाम इसीलिए किया कि जो भ्रष्टाचार जो ये है, इन सब तमाम तरह की समस्या पर हमारा ध्यान केंद्रित है और इससे निजात पाने के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं कि हमारी जनता क्षेत्र की परेशान ना हो। जिस तरह से पटवारी जो लोकायुक्त की टीम जो पकड़ी है, तो द्वारा गांव और राज्यसभा द्वारा गांव से ही है, उन्हीं के क्षेत्र में अगर इस तरह की घटना हो रही है तो आम जनता के साथ क्या होती होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कब कहाँ हो जाए ये कोई भरोसा नहीं है। आज आप तो राज्यसभा की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुख्यालय के सामने हादसा इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं और तो ये आप थोड़ी कह सकते हैं कि क्या इस सरकार में कभी भी कहीं भी कुछ हो सकता है, क्योंकि कानून व्यवस्था है नहीं।
कानून व्यवस्था के नाम पे ये कह लीजिए कि कोई सुनने वाला नहीं है। आप किसी भी विभाग में चले जाइए, मैंने पहले भी कहा, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। उसका कारण है जो भी अधिकारी अफसर आ रहे हैं वो अपने पोस्टिंग ट्रांसफ़र में बिना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चुटपुटी के बिना चापलूसी के बिना नहीं आ रहे हैं। तो जब वो जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ जनता का शोषण करते हैं, जनता का शोषण करके उनको चुटपुटी देते हैं और वो बने रहते हैं। जहाँ इस तरह की व्यवस्था रहेगी तो इस तरह की घटनाएं आम बात है। तो क्या घेराव करने से, आंदोलन करने से आपका न्याय हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। जनता के हित में आप लड़ाई लड़ पाएंगे कि नहीं? जब कभी भी जनता की समस्याओं का समाधान आवेदन से नहीं होता, निवेदन से नहीं होता है, इतिहास गवाह रहा है कि धरना प्रदर्शन, आंदोलन प्रदर्शन के माध्यम से जनता की आवाज़ को जगाना चाहिए। आपने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। हमें 2 अक्टूबर से 30 जनवरी तक गांधी चौपाल करना पड़ रहा है। हमें इस तरह के आंदोलन प्रदर्शन धरने की आवश्यकता पड़ रही है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे अधिकारी लोग बैठे हैं वो कोई सुनने वाले नहीं है। ऐसा नहीं कि वो नहीं सुनना चाहते हैं, वो सुनना चाहते हैं, लेकिन सत्ता के दबाव में आके वो काम नहीं कर पा रहे हैं। ये भी उनके साथ समस्या बनी हुई है। भारत जोड़ो अभियान में राहुल गांधी का जिक्र किए हैं, तो जिस तरह से उनकी तेजी और जिस तरह से उनका इस समय भारत जोड़ो अभियान तेजी चल रहा है, तो सीधी जिले में क्या रफ्तार पकड़ पाएगा? संगठन में लोग और तेजी से ला पाएंगे कि नहीं? पूरे देश में रफ्तार पकड़ लिया है। तो देश में सीधी जिला भी है धर्मेंद्र जी, सीधी जिला में भी यह यात्रा जोर पकड़ेगी और संदेश, वो तो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकलेगी। हम लोग उनके समर्थन पे पूरे देश के हर प्रदेश में एक उत्साही कार्यकर्ता के नाते हम लोग एक संदेश अपने अपने जिलों में निकाल के देंगे। इसके लिए हमारे समन्वयक जिले के आदरणीय श्री राजन सिंह बुढ़ौरिया जी बने हैं और हमारा ये 21 तारीख का कार्यक्रम हो जाए, इसके बाद फिर ये भी कार्यक्रम चालू होगा। और आपने देखा है कि जब से ये कार्यक्रम चला है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके प्रवक्ता काफ़ी परेशान हैं। कभी वो टी-शर्ट की बात करते हैं, कभी पादरी की बात करते हैं, कभी धर्म की बात करते हैं कि राहुल गांधी जी ने कुछ नहीं बोला। उनको उनकी यात्रा के बारे में वो क्या कर रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं, वो नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। अभी तो ये 10-12 दिन की 7 तारीख से निकली है और आज अभी 19 तारीख है। अभी तो गिनती के 12 दिन हुए हैं। यदि यात्रा एक आध हफ्ता 10 दिन और बीत जाने दीजिए, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। जवाब देना मुश्किल इसलिए पड़ जाएगा कि आज कोई भी नेता मुंह खोलता है तो सीबीआई और ईडी की बात करते हैं। आज उसके पीछे सीबीआई और ईडी लगा देते हैं। कोई भी नेता इस सरकार के खिलाफ बोलता है उसको परेशान किया जाता है। कोई भी बुद्धिजीवी, कोई भी समाज सेवी इन नेताओं के खिलाफ बोलता है उनको ईडी से धमकाया जाता है। आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल में इस तरह से देश में कई तरह की घटनाएं, कई तरह के लोगों को परेशान किया जा चुका है। तो अध्यक्ष जी, नगर परिषद के चुनाव में 7 कांग्रेस के पास से चुनाव जीते थे और आपको अध्यक्षी में कम मत मिले, तो क्या पार्टी में भी आप संगठन को मजबूती कर पाएंगे, न्याय दिला पाएंगे कि बस आंदोलन घेराव? नहीं, तो जो रिजेक्ट हुए वो किसके थे? तो ये आप स्वीकार कर रहे हैं कि रिजेक्ट कांग्रेस पार्टी के? बिल्कुल, वहाँ की हार हम स्वीकार कर रहे हैं। अध्यक्ष होने के नाते मैं जो मुझे जनादेश मिला उसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ। मेरे पार्षद जो है वो सब हमारे साथ हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं। ये तो लोग अफवाह फैला रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उस तरह की चर्चाएं करना आम बात है। पार्टी की तरफ से तो हमने कोई इस तरह की अध्यक्ष के द्वारा, हमारे द्वारा, हमारे वरिष्ठ नेताओं द्वारा, आदरणीय राहुल भैया द्वारा, जो उनकी विधानसभा है, हम सब उनके कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा कहीं किसी तरह की इस तरह की बात नहीं की गई। यदि इस तरह की बात कहीं की जा रही है तो उसको हम सिरे से खारिज करते हैं।